अब गांव में भी घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना होगा। देखिए, हम जो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ साझा करते हैं वे इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड होता है। गांव में जो लोग घर अब बनाएंगे, अभी पहले की जो व्यवस्था थी कि शहरों में ही घर बनाने के लिए नक्शा जो है पास कराना पड़ता था, जिसके लिए नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत से नक्शा पास होता था। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिहार सरकार का जो ये आदेश है उसकी जो जानकारी दी गई है उसी की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमने मकान सर्वे को लेकर के एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने लोगों को कहा कि आप जरूरी कागज अपने पास रखिए। सर्वे कर्मी अगर आपके घर पर जाएंगे तो वे आपसे अगर जरूरत होगा तो कागज जो है वेरिफिकेशन के लिए देख सकते हैं। तो लोगों को लगने लगा कि हम पैनिक कर रहे हैं, लेकिन जब विवाद उत्पन्न होगा, एक ही मकान पर दो दावेदार खड़े हो जाएंगे, तो किस दावेदार का मकान का लिस्ट किसके नाम पर बनेगा? अगर आप थोड़ा सा भी अक्ल का उपयोग करेंगे ना, तो आपके जो अब यहाँ पर जो फर्जी लोग हैं, जो 420 हैं, दूसरे के जमीन पर और घर बना करके और बरसों से काबिज हैं, उनसे अगर कह दिया जाए कि कागज तैयार रखिए तो वे लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो इसीलिए जिनको मिर्ची लगता है उसको लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार ने साफ कहा है कि कागज मांगा नहीं जाएगा, यानी कागज आपको देना नहीं है। मतलब आपको कागज वहां पे सर्वे कर्मी को ऐसा नहीं है कि आप देंगे और वो लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा, उनको लगेगा आखिर सर्वे कर्मी घर पर क्यों जा रहे हैं, तो सर्वे कर्मी घर पर इसीलिए जा रहे हैं कि वे जा करके आपके घर पर जो आपने अगर 33 सवालों का जवाब दिया है तो उसकी जानकारी को जो है स्पष्ट रूप से जांच करें, वेरीफाई करें। और उसमें अगर उनको लगेगा कि जो मकान के मालिक हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड मुझे देखना चाहिए, तो आपसे अगर देखने के लिए मांग सकते हैं, तो आपको क्या समस्या है? अगर उनको नहीं लगता है तो नहीं मांगेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपकी कागज वे देखेंगे ही, लेकिन अगर कभी ऐसा लगेगा उनको कि नहीं देखना चाहिए, तो आपको दिखाने में, और इस पे बोलते हैं कि नियम नहीं है, आप जो है, तो इन सभी चीजों से आप दूर रहिए। और हम जो जानकारी देते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए देते हैं कि आप सही जानकारी से जो है अवेयर रहिए। चलिए हम बात करते हैं कि अब गांव में नक्शा को लेकर के, तो इस पर सरकार ने गांव में जो 2 मंजिला मकान बनेगा उसको नक्शा से बाहर रखा है, यानी कि 2 मंजिला मकान वालों को नक्शा पास नहीं कराना होगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में 500 वर्ग मीटर में से कम क्षेत्र में बनने वाले भवन के लिए नक्शा जरूरी नहीं होगा। इस तरह के मकान बनाने के लिए पास की सड़क आदि के एरिया का भी निर्धारण नहीं होगा, लेकिन 2 मंजिला से ऊंचे मकान बनाने के लिए संबंधित संख्या से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। आप लिख के रख लीजिएगा, बिहार में आप रहते हैं तो। और सड़क से किनारे, अगर जहां पे सड़क नहीं है और वहां पर 2 से आप बहुमंजिला इमारत खड़ा कर रहे हैं, तो भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अब लेना होगा, क्योंकि फायर से लेकर के कई प्रकार की जो सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो सभी चीजें हैं उसको भी सरकार अब ध्यान रखने वाली है, और उसके आधार पर ही घर मकान का भी निर्माण होगा। वहीं देखिए, इसमें बताया गया है कि नियमावली लगभग ये तैयार है और मुख्यमंत्री के समक्ष जो है इसको प्रस्तुतिकरण इसका किया जा चुका है। जल्द ही उच्च स्तरीय समिति से मंजूरी ली जाएगी। सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे लागू करने की तैयारी है, और इससे गांव में खरीदारों और आम लोगों की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। ये नवीन कुमार सिंह पंचायती राज निर्देशक जो हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। अब इसमें देखिए, जो इंपॉर्टेंट कुछ बात जो आपको समझना जरूरी है, जिसमें 0.5 वर्ष के भीतर निर्माण में कमी मिली तो बिल्डर की जिम्मेदारी। जो रेरा के तहत जो अपार्टमेंट बनते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं, देखिए शहरी इलाकों में अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारत निर्माण की निगरानी के लिए रेरा है, लेकिन शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों में ऐसे निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की मजबूरी नहीं है। शहर से सटे गांवों में तेजी से कॉलोनियां विकसित हो रही है, ऐसे में रेरा की तर्ज पर एक प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा और नक्शा पास कराने की प्रावधान करने की जरूरत जो है इसमें पड़ेगी। गांव में कम चौड़ी सड़कों पर बेतरतीब तरीके से बड़ी इमारतें का निर्माण पर भी अंकुश लगाया जाएगा। जहां पे सड़क नहीं है और आप बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं तो उस पर अब रोक लगाया जाएगा। इसमें कुछ और जरूरी चीजें जो बताई गई है, जिसमें
देखिए कहा गया कि पंचायती राज विभाग ने इसके लिए नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया। इस पर विधि विभाग और उच्च स्तरीय कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। नियमावली के प्रारूप को राज्य मंत्री परिषद से भी मंजूरी मिलने के बाद विधानमंडल से इसे पारित कराया जाएगा। शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में अपार्टमेंट निर्माण को देखते हुए यह तैयारी की जा रही है। नियमावली में रेरा रियल एस्टेट विनियम और विकास प्राधिकरण की तर्ज पर प्राधिकरण गठित करने का भी प्रावधान इसमें किया जाएगा। अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली जो बहुमंजिली इमारत होगी उसके लिए नक्शे की स्वीकृति भी आपको लेना होगा। यह बिल्डरों की परियोजना रजिस्टर करने 500 मीटर की अधिक पर खरीदार की राशि पर 70% अलग खाते में रखने और समय पर कब्जा देने का भी प्रावधान इसमें तय होगा। और जमा कराए गए 70% कोष का भी इस्तेमाल सिर्फ उसी परियोजना के निर्माण के लिए किया जा सकेगा। ये भी है जो रेरा से जो आप फ्लैट खरीदते हैं। और खरीदारों को समय पर कब्जा नहीं देने की स्थिति में देरी होने पर उन्हें ब्याज सहित हर्जाना भी देना पड़ सकता है। जो नियम जो इसको लेकर के की तैयारी हो रही है। अब इसमें प्राधिकार में बिल्डर को प्रोजेक्ट का लेआउट, योजना, सरकारी मंजूरी और काम की प्रगति की जानकारी भी देनी होगी। इसमें देखिए निर्माण का संपूर्ण एरिया जैसे बिल्डअप एरिया और वास्तविक जगह कारपेट एरिया भी स्पष्ट बताना होगा, ताकि बिल्डर धोखे से जो खरीदारों से ज्यादा कीमत ले लेते हैं और उनको जो है पूरी जो जानकारी दी जाती है वो चीजें नहीं मिलती है। तो इसको लेकर के जो है नियम लाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन में 5 साल में दोषपूर्ण निर्माण या संरचनात्मक कमी मिलने पर बिल्डर को उसे मुफ्त में ठीक करना होगा। खरीदार संबंधित संस्था के पास बिल्डर के खिलाफ शिकायत भी इसको लेकर के दर्ज करा सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। और अब गांव में 2 जो मंजिला मकान से आप ज्यादा का मकान बना रहे हैं तो आपको जो है नक्शा पास कराना होगा। और शहरों के लिए भी अनिवार्य जो नियम है इसको लेकर के जो जानकारी है पंचायती राज विभाग की तरफ से दी गई उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।